ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माघ मास के स्नान का जो फल है उसकी कथा सुना रहे हैं। आपको ध्यान से ये कथा सुनना है, इससे पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महत्वम कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे राजन, माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। यह माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग को जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग लोक में वास होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जैसे गंधर्व कन्याओं द्वारा राजा के श्राप से भयंकर काल को भी भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ माह स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वदेवी की शुंभरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभाव की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पत्नी, वैशाख मास की कामनी यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकते हुए और सोने के अलंकारों से शोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गानों और वीणा, अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजन के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू की मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं, ओम अचोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदरिनी नाम के मुनि के पुत्र अग्निष्प ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याओं ने मुग्ध हो गईं और उसका रूप एवं सौंदर्य देख करके वह उसके पास पहुंच गईं। इस प्रकार वह उनसे कहने लगीं कि हे नवयुवक, तुम कौन हो? यह कहकर के वह ऋषि के पास पहुंच गईं। जैसे पूर्व के कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा वर है, सबको ऐसा कहने लगीं। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी
माध्यम की क्रियाएं करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचे लगा, यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीखे बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीता नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं, किंतु गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मन में विचार करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आमे मुझे घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और यह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांद, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहाँ पर आप हो हमें शीघ्र ले चलो। हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतिज्ञा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलम्ब तुमने कैसे कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं, और जा कर के वह लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की और वह रात्रि उनको एक युग के समान भी थी। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अचोद सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे की कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।